अस्सलामुअलैकुम। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 11 पार्ट 1। आज हम हमारा लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि सबक नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा सबक नंबर 2 जो ख़त्म हो चुका है, बुनियादी इस्तिलाहात और उसके ख़यालात। आज हम लेसन नंबर 3 उसे गुजराती में बोलेंगे मांग, उर्दू में इसे कहेंगे मतलबा, या इसको हम तलब भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम उर्दू में हम तलब भी कह सकते हैं और गुजराती में इसे बोलते हैं मांग। तो आज हम मासियात में सबक नंबर 3 मतलबा यानी कि मांग पढ़ने वाले हैं। तो मासियात में जितने भी बुनियादी ख़यालात और उसूल हमने देखे, उसमें सबसे ज़रूरी अहम जो ख़याल है वो मतलबा यानी कि मांग। हालांकि ये ख़याल मतलबा और फ़राहमी, इसीलिए मांग और फ़राहमी सबसे ज़रूरी ख़यालात है। इन दोनों ख़यालों के बिना कोई भी इंसान मासियात में तज़्ज़िये की क़ुव्वत हासिल नहीं कर सकता है। इसीलिए कि बाज़ार में जो अशिया और ख़िदमत हाजिर होती है, वो अशिया ख़िदमत, उसकी मांग बाज़ार में कितनी होगी, ग्राहकों पर उसका असर क्या पड़ेगा, ये तमाम अशिया की ज़रूरत और उसके उसूल की जानकारी हम इस सबक में हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मांग किसे कहते हैं और मांग के ऊपर कौन कौन से अवामिल असर करते हैं। अवामिल यानी कि परिबलों। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मांग के मायने क्या है, मासियात में मांग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि कोई मखसूस वक्त और कीमत, ग्राहक की अशिया और ख़रीदने की ख्वाहिश, क़ुव्वत और तैयारी को मांग कहते हैं। ये इसकी तारीफ़ है। इसकी व्याख्या यानी कि मांगनी व्याख्या सूझे तो कोई मखसूस वक्त और कीमत, ग्राहक की अशिया और ख़रीदने की ख्वाहिश, क़ुव्वत और तैयारी को मांग कहते हैं। अब इसके अंदर ये तारीफ़ में देखो कि 5 चीज़ें अंदर बताई है। एक तो वक्त, कीमत, ख्वाहिश, क़ुव्वत और तैयारी। ये 5 अवामिल है किसकी तारीफ़ के अंदर, मांग की तारीफ़ के अंदर। वक्त, कीमत, ख्वाहिश, क़ुव्वत और तैयारी। ये 5 अवामिल जब नहीं आते तब तक कोई भी अशिया की मांग है ऐसा हम नहीं कह सकते। यानी कि मांग को बनाने के लिए, यानी कि मांग को बुनियादी उसकी यानी कि उसका पाया रखने के लिए ये 5 अवामिल की हाज़िरी होना बहुत ही ज़रूरी है। मासियात के निज़ाम के मुताबिक ये 5 अवामिल होना बहुत ज़रूरी है, हम ऐसा कह सकते हैं। ये जो मांग है बाज़ार में जो ग्राहक के ज़रिए होती है, तो ये ग्राहक के नज़रिए से ही उसे पढ़ना है तो हमको समझने में आसानी रहेगी। यानी कि जो हम मांग का लेसन हम पढ़ रहे तो हम इसे आम नज़रिए से नहीं बल्कि एक ग्राहक सारिफ जिसको कहेंगे सार्फिन, उसके ज़रिए, लेकिन मैं आपको ग्राहक इजी अल्फाज है तो ये लफ्ज़ से इस्तेमाल करेंगे हम कि ग्राहक के नज़रिए से ही हम इसको सबक को पढ़ेंगे तो हमको समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो ग्राहक जो बाज़ार में मांग करते हैं कोई भी अशिया और ख़िदमत की, तो कौन कौन से अवामिल मांग को असर करते हैं हम यहाँ देखेंगे। तो मांग को असर करने वाले अवामिल मांग के अवामिल जो है वो कितने हैं, 2 हैं। मांग के अवामिल कितने हैं, 2। तो मांग पर असर करने वाले अवामिलों की तादाद कितनी है, 2। नंबर 1 है कीमत और दीगर अवामिल। कौन सा, कीमत और दीगर अवामिल। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कीमत क्या है। ये 2 अवामिल के अंदर हम देखेंगे कि कीमत, पहले हम देखेंगे कीमत और उसके बाद हम देखेंगे दीगर अवामिल। तो याद रहे कि मांग पर असर करने वाले अवामिल कितने हैं, 2 है। लेकिन मैंने इससे पहले आपको जो तारीफ़ में बताया है तो वो मांग की तारीफ़ के अंदर मैंने कितने लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, 5 अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। कौन कौन से, वक्त, कीमत, ख्वाहिश, क़ुव्वत और तैयारी। लेकिन मांग के जो अवामिल हैं मेन वो कितने हैं, 2 है। नंबर 1 है कीमत और नंबर 2 है दीगर अवामिल।
तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कीमत क्या है। यहाँ मैंने 2 हिस्से किए थे, जहाँ कीमत जो है वो मांग पर असर ज़्यादा करती है और जो दीगर अवामिल है वो कम असर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कीमत क्या है। तो मांग पर असर करने वाला सबसे अहम अवामिल है कीमत। अब ये कीमत किस तरह मांग पर असर करती है, तो देखेंगे कि अशिया कीमत में कमी हो तो अशिया सस्ती होती है, लेकिन मासियात की ज़बान में क्या हुआ, तो मांग की तौसी हुई कहा जाएगा। यानी कि मांग की क्या हुई, तौसी, यानी कि मांग का फैलाव हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि अशिया की कीमत में अगर कमी आती है तो मासियात की ज़बान में क्या होता है, मांग की तौसी होती है, यानी कि उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी, उसके इजाफा होगा, वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी या फ़रोख्त होगी। तो क्या हुआ कि बाज़ारी अशिया की कीमत में कमी हो तो ग्राहक के लिए अशिया कैसे सस्ती बनेगी, तो ग्राहक क्या करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या करेगा, मांग करेगा। कोई भी अशिया अगर महंगी होती है लेकिन उसके दामों में अगर कमी आती है, तो जैसे ही कमी आती है तो वो अशिया जो पहले कम फ़रोख्त होती थी अब उसके वज़न में क्या होगी, ज़्यादा फ़रोख्त होगी। तो उसकी मांग में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होगा। अगर इसका उल्टा हम करें तो बाज़ार में अशिया की कीमत बढ़ेगी तो अशिया की जो मांग है, यानी कि जो अशिया है वो महंगी हो जाएगी, तो उसके मांग में क्या होगा, दबाव आ जाएगा, जिसे गुजराती में कहेंगे संकोचन हुछाई छे, यानी कि कमी आएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कीमत और मांग के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो कैसा है, मसरूफ़ है। गुजराती में इसको हम कहेंगे व्यस्त छे। मसरूफ़ यानी कि व्यस्त, यानी कि कीमत और मांग के दरमियान का जो संबंध है वो क्या छे, व्यस्त छे। क्या हो छे, व्यस्त। ये MCQs में आ सकता है, इसीलिए मैं आपको गुजराती में बोलती हूँ कि मांग अने कीमत वच्चे संबंध केवुं होय छे, तो व्यस्त होय छे। केवुं होय छे, व्यस्त, जिसको उर्दू में कहेंगे मसरूफ़। अब हम देखेंगे, ये हमारी 2 मैंने भाग पढ़े थे, एक तो कीमत था और दूसरा कौन सा था, मांग का अवामिल, दीगर अवामिल। तो अब हम दीगर अवामिल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो दीगर अवामिल कौन कौन से हैं, तो दीगर अवामिल की किस्में कितनी है, हमारे पास 5 है। कितनी है, 5। तो सबसे पहले जो हैगा अन्य परिबलों के अंदर, तो वो है फ़र्द की अहलियत और पसंदगी। क्या है, फ़र्द की अहलियत और पसंदगी, जिसे गुजराती में बोलेंगे व्यक्तिनी अभिरुचि अने पसंदगी। और उर्दू में आपके पास अगर किताब हो तो आप उसके सामने उर्दू लिख सकते हैं कि वस्तुनी कीमत, व्यक्तिनी अभिरुचि अने पसंदगी, जिसे उर्दू में हम कहेंगे फ़र्द की अहलियत और पसंदगी। क्या कहेंगे, फ़र्द की अहलियत और पसंदगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्यक्तिनी अभिरुचि अने पसंदगी शू छे। तो क्या है कि जब भी ग्राहक तरीके से कोई भी इंसान बाज़ार में अशिया की खिदमत की मांग करने के लिए जाता है तो तब उसे बहुत सी बातें ज़हनी तौर पर असर करती है। कौन कौन सी बातें होती है वो, कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसे कौन सा रंग पसंद है, कौन सा रंग पसंद नहीं है। इसके अलावा उसे कोई भी चीज़ ख़रीदने का शौक़ होता है, उसे अशिया इस्तेमाल करने की आदत होती है। तो ये तमाम इनफरादी बातें हैं। तो हर एक ग्राहक की ये तमाम बातें अलग अलग होती है, सबकी एक जैसे भी तो नहीं होती। इसीलिए बाज़ार में जब जाता है तो वो उसी किस्म की अशिया ख़रीदता है जो उसके लायक हो, जो उसे पसंद हो। फ़र्ज़ करो एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि अगर कोई लड़का जीन्स का शौकीन है, तो बाज़ार में जितना भी सुथरा कपड़ा, कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना हो, लेकिन उसको शौक़ क्या है, जीन्स पहनने का ही शौक़ है। तो वो कितना भी बाज़ार में उसके रूप, यानी कि उसकी कीमत कितनी भी होगी, लेकिन वो जीन्स ही ख़रीदेगा, है ना। तो उसकी जो अशिया ख़रीदना है वो उसकी जो लायक होती है, जो उसका लिए अच्छी लगती है, उसे उसका जिसे शौक़ है, तो वही उसकी पसंदगी करता है और वो उसे ही ख़रीदता है, भले से वो बाज़ार में उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, व्यक्तिनी आवक। तो व्यक्तिनी आवक क्या करती है,
जिसे गुजराती में उर्दू में कहेंगे फ़र्द की आमदनी। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है? फ़र्द की आमदनी। तो इंसान की आमदनी ऐसा अवामिल है जो मांग पर बहुत असर करती है ना। तो आमदनी और मांग, यहाँ मैं मतलबा नहीं बोलती हूँ क्योंकि आपको इसी ज़बान में मांग ही आज समझ पड़ेगी। मांग, मतलबा और तलब, मांग गुजराती में बोलते, मतलबा और तलब उर्दू में बोलते। मतलबा के दरमियान सीधा ताल्लुक़ है। कैसा ताल्लुक़ है? सीधा, यानी कि सादी ज़बान में हम कहें तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया है, यानी कि रुपया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सामान खरीदते हैं। और अगर इसका उल्टा हम देखें, अगर पैसे कम है तो हम अशिया की खरीदी कैसी करेंगे? कम करेंगे। तो आमदनी और मांग के दरमियान कैसा ताल्लुक़ है? सीधा है। फ़र्ज़ करो हमारे पास 100 रुपये थे, तो जब भी हम बाज़ार में जाते तो हम 100 रुपये, जितनी हमारे पास रुपये ज़्यादा है हम उतनी ही खरीदी करते। लेकिन 2 दिन बाद, 1 दिन बाद हमारे पास 100 रुपये से रुपये कम है, 50 रुपये है, तो हम 50 रुपये जितनी ही खरीदी करेंगे, ना कि उससे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास जो सरमाया है वो कैसा है? कम है। अगर हमारे पास सरमाया ज़्यादा है तो हमारी जो मांग है वो ज़्यादा होगी, और अगर हमारे पास रुपया कम है, सरमाया कम है, तो हमारी जो मांग है वो कैसी होगी? कम होगी। तो मासियत के मुताबिक कोई भी इंसान की आमदनी में इजाफा होता है तो नतीजा क्या होता है कि उसकी ख़रीदने की क़ुव्वत भी बढ़ती है। अब इसके उल्टा हम देखेंगे तो अगर मांग की खरीदने की क़ुव्वत भी बढ़ती है तो उसके ख़रीदने की क़ुव्वत बढ़ेगी, तो जैसे ही उसकी ख़रीदने की क़ुव्वत बढ़ेगी तो मांग में इजाफा होगा। अब इसका उल्टा हम देखेंगे कि अगर आमदनी में कमी होती है तो उसकी खरीदने की क़ुव्वत में भी क्या होगी? कमी आएगी। हमारा तीसरा पॉइंट है मुताल्लिका अशिया की कीमत, यानी कि उर्दू में कहेंगे मुताल्लिका अशिया की कीमत, गुजराती में कहेंगे संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब संबंधित वस्तुओं की कीमत तो क्या है? तो संबंधित वस्तुओं की कीमत के अंदर तो 2 मैंने इसके बताए, लेकिन जो संबंधित यानी कि मुताल्लिका जो अशिया है, तो इसके अंदर पूरे जो अशिया है वो तमाम इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसके अंदर मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं। देखो, एक मुतबादिल अशिया है और दूसरा तकमीली अशिया। मुतबादिल अशिया को हम कहेंगे गुजराती में अवेजी वस्तुओं। क्या कहेंगे? अवेजी वस्तुओं। और तकमीली अशिया को हम गुजराती में कहेंगे पूरक वस्तुओं। क्या कहेंगे? पूरक वस्तुओं। तो ताल्लुकी अशिया यानी क्या? सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मुताल्लिका यानी कि ताल्लुकी, इसको उर्दू में ताल्लुकी भी कहेंगे। तो ये क्या है? तो ग्राहक ज़माने हाल में जो अशिया इस्तेमाल करता है उसे हम बुनियादी अशिया कहते हैं। उस बुनियादी अशिया के साथ बहुत से दीगर अशिया भी जुड़ी हुई होती है, और वो दीगर अशिया की कीमत और ये बुनियादी अशिया की कीमत क्या असर करती है। मसलन एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बुनियादी अशिया है हमारी। मेन क्या है? हमारी मूल अशिया गाड़ी है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो पेट्रोल हमारी क्या कहलाया? यानी कि उसके साथ जुड़ी हुई अशिया कहलाई, यानी कि मुताल्लिका उसके साथ में उसका ताल्लुक़ है। तो मुताल्लिका में कौन सी अशिया है? तो मुताल्लिका में कितनी अशिया है? 2। एक मुतबादिल अशिया जिसको गुजराती में कहेंगे अवेजी वस्तु ने, दूसरा है तकमीली अशिया यानी कि पूरक अशिया को हम कहेंगे बुनियादी। तो एक अशिया की यानी कि अब हम देखेंगे कि अवेजी वस्तु एटले शू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक अशिया की जगह पर दूसरी अशिया का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मुतबादिल अशिया कहेंगे। मसलन चाय और कॉफ़ी की हम मिसाल ले लेते हैं कि चलो हम रोज़ाना चाय पीते हैं, लेकिन बाय चांस चाय हमारे वहाँ खलास हो गई, तो चाय की जगह पर हमारे को ऑप्शन कौन सा है? कॉफ़ी है। हम कॉफ़ी पी सकते हैं। तो चाय और कॉफ़ी, यानी कि चाय नहीं है तो इसकी एवज़ के अंदर हम क्या पिएंगे? कॉफ़ी पिएंगे, क्योंकि चाय हमारे वहाँ खलास हो गई है तो हम चाय पी लेंगे। तो मतलब जो हाजिर में ना हो लेकिन उसके बदले में उसके जैसी अशिया जो हमारी ज़रूरत को मुतमईन कर सके उसे हम क्या कहेंगे? मुतबादिल अशिया कहेंगे। अब इसके बाद तो ये मुतबादिल अशिया
को किस तरह असर करती है मांग के ऊपर, तो इसको हम ख़ास समझेंगे कि मसलन हमने चाय की मिसाल ली, तो मसलन ग्राहक चाय का इस्तेमाल करता है और कॉफ़ी का नहीं, लेकिन क्या होता है कि चाय महंगी हो जाती है। चाय जब महंगी हो जाती है तो चाय के जैसी दूसरी चीज़ हमने कौन सी ली, कॉफ़ी ली, तो हम उसके चाय के बदले में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि चाय की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो कॉफ़ी की मांग है वो क्या हो जाएगी, उसमें क्या होगा, इजाफा होगा। तो मांग पर उसका असर हुआ। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, तकमीली अशिया, जिसे गुजराती में कहेंगे पूरक अशिया। अब देखेंगे कि पूरक वस्तुओं, तो मखसूस अशिया इस्तेमाल करने के लिए दीगर अशिया ज़रूरी हो तो दीगर अशिया को हम क्या कहेंगे, तकमीली अशिया कहेंगे। मसलन हमारे घर में एसी है, फ्रीज है, टीवी है, लेकिन इसको चलाने के लिए हमको क्या ज़रूरत है, बिजली की। बिजली होगी तो ही हमारा एसी, फ्रीज, टीवी चल सकेगा। तो जो बिजली हैगी वो हमारी क्या कहलाएगी, तकमीली अशिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तकमीली, यानी कि एक अशिया को चलाने के लिए दीगर अशिया की हमको ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसके बिना वो नहीं चल सकती है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, यानी पूरक वस्तुओं। अब ये हमारे मांग के ऊपर कैसे असर करती है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया कि हमको गाड़ी है हमारे पास, तो गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल है, लेकिन बाय चांस पेट्रोल के ऊपर भाव में इजाफा हो गया, तो हम जो गाड़ी चलाते थे तो वो गाड़ी जो है तो वो क्या चलाएगा, पेट्रोल, तो लेकिन पेट्रोल पे भाव चढ़ गया, ख़रीद नहीं सकते। तो इंसान क्या करेगा कि जो देखेंगे कि इंसान क्या करेगा कि भाई गाड़ी ख़रीदेंगे, तो गाड़ी ख़रीदने से पहले सोचेगा कि भाई अभी तो मैं इससे जाता हूँ साइकिल से, तो इतना मेरे को महीने का ख़र्चा होता है, लेकिन अगर मैं गाड़ी ख़रीदूँगा तो गाड़ी ख़रीदने के बाद मुझे पेट्रोल का भाव डबल देना पड़ेगा, तो क्या होगा कि वो गाड़ी को नहीं ख़रीदेगा। इसका असर क्या पड़ेगा कि गाड़ी की जो मांग है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो मैंने आपको दीगर अवामिल के कितने पॉइंट बताए, फ़िलहाल अभी 3, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट देखा वो क्या देखा, फ़र्द की अहलियत और पसंदगी, जिसे गुजराती में कहेंगे व्यक्तिनी अभिरुचि अने पसंदगी, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। दूसरा मैंने देखा, बताया आपको फ़र्द की आमदनी, जिसे गुजराती में बोलते हैं व्यक्तिनी आवक, क्या बोलते हैं, व्यक्तिनी आवक। इसके बाद तीसरा पॉइंट बताया संबंधित वस्तुओं की कीमत, यानी कि ताल्लुकी अशिया की कीमत या मुताल्लिका अशिया की कीमत। लेकिन मुताल्लिका अशिया की कीमत में भी मैंने आप लोगों को कितने पॉइंट बताए, 2, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है, एक मुतबादिल अशिया और दूसरा तकमीली अशिया, यानी कि अवेजी वस्तु और पूरक वस्तुओं। अब इसके बाद का हम चौथा पॉइंट देखेंगे, तो वो है मुस्तकबिल की कीमत के बारे में क़यास, यानी कि गुजराती में बोलते हैं भविष्यनी कीमत न अंगे अटकलो, यानी कि उसकी अफवाहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुस्तकबिल की कीमत के बारे में क़यास, यानी कि उसका, तो ग्राहक जब भी बाज़ार में कोई अशिया ख़रीदने जाता है तो मुस्तकबिल में भाव कैसे होने वाला है, बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, ये अफवाह वो सुनता है। इसके इन्हिसार पर मुस्तकबिल में अफवाह के जो ज़माने हाल में अशिया ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदनी है, इसका क्या नतीजा होता है, ये तमाम के तमाम बातें वो किसी माहिरीन को या पुराने व्यापारी को पूछेगा, और जो वो अशिया ख़रीद रहा है क्या मुस्तकबिल में उसका जो भाव है वो हाल में कम होगा या बढ़ेगा, या मुस्तकबिल में बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, ये तमाम सवाल पूछेगा। और मुस्तकबिल में जो अशिया का भाव कम है उसे मुस्तकबिल में ही ख़रीदेगा। फ़र्ज़ चलो एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मांग में तब्दीली किस तरह आती है। तो देखेंगे कि मान लो फ़र्ज़ करो कोई एक्स है, एक्स ले लेते हम, तो एक्स की कीमत 10 रुपये है, हाल में अभी 10 रुपये है,
लेकिन बाज़ार के अंदर अभी अफवाह चल रही है कि मुस्तकबिल के अंदर हाल में उसकी कीमत अभी कितनी है, यहाँ पर 10 रुपये है, लेकिन मुस्तकबिल में उसकी कीमत बढ़ने वाली है। तो अगर जैसे ही ग्राहक को ये अफवाह पता चलती है तो वो अशिया जो मुस्तकबिल में ख़रीदने वाला है तो वो अशिया मुस्तकबिल में नहीं ख़रीदेगा, बल्कि हाल में ही उसकी जो कीमत कम है तो वह हाल में ख़रीद लेगा, क्योंकि आगे चल के उसकी कीमत क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। यानी कि मुस्तकबिल में अशिया की कीमत में इजाफ़ा हो तो हाल में उसकी मांग में क्या होगा, इजाफ़ा होगा, क्योंकि जैसे ही ग्राहक को पता चलता है कि भाई मुस्तकबिल में इसकी कीमत बढ़ने वाली है तो पहले से ही वो उसका ज़ख़ीरा कर लेगा कि चलो आगे चलकर इसके दाम बढ़ जाने वाले हैं तो क्यों ना पहले हम जो ख़रीदने वाले थे वो हाल में ही ख़रीद लेते। तो मुस्तकबिल की कीमत में अगर इजाफ़ा होने वाला होता है तो हाल में जो मांग होती है उस अशिया की तो उसमें क्या होगा, इजाफ़ा होगा। इसके बाद का हम पॉइंट देखेंगे कि आबादी और आबादी के वजूद, यानी कि आबादी और आबादी के उम्र का ग्रुप, वय एतले उम्र, नजूद यानी कि ग्रुप। तो आबादी के तनासुब भी आबादी के बाज़ार की बाज़ारी मांग में असर करने के लिए एक अहम अवामिल है। अगर मुल्क की आबादी के अंदर इजाफ़ा जितने तनासुब में होता है तो उसकी इस्तेमाली अशिया के अंदर भी इजाफ़ा होगा, ये हम कह सकते हैं। तो अगर आबादी बढ़ेगी तो अशिया की मांग में भी क्या होगा, लेकिन उसकी मांग भी क्या होगी, यानी कि उसकी जो इस्तेमाल है उसके इस्तेमाल में इजाफ़ा होगा, लेकिन वो क्या होगी, उसके अंदर कमी होगी, क्योंकि रोज़ इसको खरीदेंगे तो वो अशिया जो ज़ख़ीरा है वो कम होगा। तो वक्तूनी मांग पर घट से, यानी कि अशिया की मांग यानी कि उसकी तलब क्या होगी, घटेगी, मांग में इजाफ़ा होगा। और आबादी में अगर कमी होती है तो मांग में भी क्या होगी, कमी होगी। आबादी की उम्र के ग्रुप के मुताबिक तब्दीली भी होती है। अशिया की मताले में भी तब्दीली आती है। मान लो कि कोई आबादी है, उस आबादी के अंदर नौजवान का तबका ज़्यादा है तो वहाँ पर टी शर्ट, जीन्स, ये तमाम जो अशिया है ये ज़्यादा इस्तेमाल होगी और इसकी मांग भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर जिस बस्ती के अंदर, जिस आबादी के अंदर आबादी ज़्यादा है लेकिन उस आबादी के अंदर बच्चों की संख्या यानी कि बच्चों की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़रोख्त होगा, खिलौने हैं, उनके जो कपड़े हैं उसका इस्तेमाल होगा। तो मांग में तब्दीली आई तो आबादी और आबादी के उम्र के ग्रुप के हिसाब से भी मांग के ऊपर असर करता है। अब इसके बाद के पीरियड में हम देखेंगे मांग विधि, यानी कि मांग का उसूल हम देखेंगे अगले आने वाले पीरियड में। अल्लाह हाफिज़।